देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए ब्रह्मा कुमारी बहनों में क्यों दी गई दादी की उपाधि। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 8 अप्रैल 2025 का दिन एक बड़े घटनाक्रम के रूप में याद किया जाएगा। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ जिन दादियों के करकमलों से यह यज्ञ बड़ा हुआ और नारी को शक्ति का एहसास करने का युग शुरू हुआ, 10 अप्रैल के दिन 10 बजे हमेशा के लिए पंचतत्व में समा गया, अर्थात दादी युग का अंत हो गया। यह बात हम क्यों कर रहे हैं, जरा यूँ समझिए। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्था की जब स्थापना हुई तो उस दौरान जो भी लोग संस्था से जुड़े उसमें ज्यादातर लोग सिंधी समुदाय के थे। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर दादी युग शुरू कैसे हुआ। मधुबन न्यूज संवाददाता बीके शिवांगी ने इस संदर्भ में प्रबंधन कमेटी की वरिष्ठ सदस्य बीके सुषमा दीदी से बात की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो ये जो हमारी सीनियर सिस्टर्स थी, इन सब को हम लोग दादी जी कह के पुकारते थे, क्योंकि सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी और बड़े भाई को दादा कहा जाता है। जैसे हमारे दादा विश्वरतन थे, दादा विश्व किशोर, दादा चंद्रास, दादा आनंद किशोर, तो ये दादा का मतलब था बड़ा भाई। ऐसे ही हमारी दादियाँ, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी रतनमोहिनी जी। दादी रतनमोहिनी जी ने तो अभी 2-3 दिन पहले ही अपनी इस पार्थिव देह का त्याग किया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं दादी माना ग्रैंड मदर। यूँ तो हमारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में दादी का अर्थ ग्रैंड मदर ही होता है, लेकिन सिंधी भाषा में दादी का मतलब है अपनी एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। तो बड़ी बहन के नाते से हमारी जो भी सिंधी बहनें थी, हम सब उनको दादियाँ ही कहते थे। अब जैसे हमारी लास्ट ये दादी, दादी रतनमोहिनी जी थे, तो अब इन्होंने भी देह का त्याग कर दिया। लेकिन अब जो हमारी शेष सब बहनें हैं, चाहे बॉम्बे से हो, कलकत्ता से हो, दिल्ली से हो, कहीं से मद्रास से हो, उन सबको, वो भी सब हैं तो अलग अलग कम्युनिटी से, कोई पंजाबी हैं, कोई गुजराती हैं, कोई मराठी हैं, कोई सिंधी हैं, लेकिन उन सबको हम दीदी या बहन जी ही कहते हैं। जैसे आप दिल्ली और पंजाब की तरफ जाएं तो वहाँ जो भी हमारी सीनियर सिस्टर होगी, अधिकतर लोग सब उनको बहन जी कहते हैं। लेकिन यूपी साइड में आ जाइए तो बड़ी बहन को दीदी ही कह के बुलाते हैं। जिन दादियों ने प्रशासक के तौर पर सेवाएं दी, उसमें से दादी रतनमोहिनी जी 5वीं मुख्य प्रशासिका थी। उनके जाने के बाद अब दीदियां ही संस्था का कार्यभार संभालेंगी। लेकिन ये तो तय है कि दादी के युग की अंतिम कड़ी भी हमें छोड़कर चली गई। गौरतलब है कि सिंधी परिवार में बड़ी बहन को दादी भी कहा जाता है, इसीलिए जो भी दादियाँ थी वह सिंधी भाषा के अनुसार दीदी ही थी। तो इस प्रकार से जब कई लोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आते हैं और सुनते हैं फलां दादी, दादी जी ने ऐसे कहा, तो कई लोग पूछते हैं, कहते दादी का मतलब क्या है, ग्रैंड मदर? तो हम बताते हैं नहीं, दादी माना ग्रैंड मदर नहीं है, दादी माना है बड़ी बहन। के उपलक्ष्य में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य योग दिवस समारोह के लिए गति उत्पन्न करने हेतु गतिविधियों का आयोजन करने की सलाह दी है। इस संबंध में मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 75 दिन पूरे होने पर योग और ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए। सार्वजनिक कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र की निदेशिका मधुचंदन रॉय, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता द्वारा संचालित स्वास्थ्य जीवन के लिए योग और प्राणायाम, साथ ही मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा द्वारा आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति के लिए राजयोग ध्यान के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया। In fact, as our Honorable Prime Minister says, yoga is the cultural property of India, a gift to the world, because we believe that the whole world is one family. As he keeps repeating, as you may have heard in his speech, Vasudhaiva Kutumbakam, that the whole world, the whole earth is one family. Hence, yoga is our gift to this whole world family so that everybody has good health, has a good mind, has a good soul.
some part that is connected to the health of the physical body, and also that part, meditation, which is connected to the health of the soul. And it is actually very important because the soul expresses herself through the body. People talk a lot about harmony, but how much it has become possible for everyone to bring harmony in their life. विश्व स्वास्थ्य दिवस के तहत इंदौर के ओम शांति भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में केयर CHL हॉस्पिटल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने सेवाएं प्रदान की, जिसमें हृदय रोग, किडनी रोग, हड्डी एवं जोड़ प्रतिरोपण, आर्थोस्कोपिक सर्जरी तथा सामान्य चिकित्सा से संबंधित विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन मोदी, जैन रोबोटिक्स जोड़ प्रतिरोपण एवं ऑर्थोपेडिक मेडिसिन सर्जन डॉक्टर विकास, किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशा तिवारी एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर विवेक चौरसिया शामिल रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अपनी बीमारी को जितना जल्दी डायग्नोस करें, उतना लंबा हमारा फ्यूचर उस बीमारी का अच्छा होता है। और शुरुआत से अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अच्छा खाना रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हमेशा अपना हेल्थ चेकअप कराएं, तो किसी बीमारी को हम बहुत जल्दी ही उसको डायग्नोस कर सकें। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है 30 मिनट्स ऑफ योगा एवरी डे, और फिजिकल हेल्थ के लिए 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप ये दो चीज़ करते हैं आज के बिजी वर्ल्ड में, तो आपको लॉन्ग टर्म के कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, एंड यू विल हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ। स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो धन धान्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जिस तरह हम अपने मंदिरों में पवित्रता, हमारे पूजा स्थलों में पवित्रता बना के रखते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी मंदिर है जिसका स्वास्थ्य, जिसकी स्वच्छता बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं आप लोगों से बस एक यही आशा करता हूं कि अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, जांचें अवश्य कराइए, हेल्थ चेकअप्स करवाते रहिए, ताकि जो भी आपकी स्थिति अगर बढ़ने की संभावना होती है तो उसको पहले ही पकड़ा जा सके और उस पर कार्यरत किया जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर्स ने बड़ी संख्या में लोगों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। जोन इंचार्ज BK आरती दीदी ने अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सच्चा स्वास्थ्य आध्यात्मिक जागरूकता से ही संभव है। यह स्वास्थ्य शिविर न केवल शारीरिक जांच और उपचार का माध्यम बना, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से जागरूकता बढ़ाने का एक सराहनीय प्रयास भी सिद्ध हुआ। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और उस परम पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसे हम आत्मा का स्वास्थ्य भी कह सकते हैं, वो भी अच्छा हो जाता है। और जब आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही ये है कि स्वयं को जानना। हम अपने शरीर के बारे में तो जानते हैं, बाकी सब चीजें जानते हैं, मैं कौन हूँ ये सब जानते हैं, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, इसके बारे में हम नहीं जानते। आत्मा को जानने से बहुत सारी विकृतियां जो हैं वो दूर हो जाती है। पुणे पिसौली स्थित जगदम्बा भवन द्वारा स्वास्थ्य आपके मुट्ठी में इस कार्यक्रम के अंतर्गत रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के रहने वाले स्थानिक नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। BJ मेडिकल कॉलेज और ससून अस्पताल के ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर वर्षा भाटिया ने रक्तदान के महत्व और उसके समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। पुण्य नगरी अखबार के सह संपादक अशोक बालगुड़े, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK रुक्मिणी ने रक्तदान के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जरूरत के समय रक्त के एक एक बूंद की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। डॉक्टर आरती ने संस्था का तथा मेडिकल विंग द्वारा हो रही सेवाओं का परिचय दिया। शिविर में 45 लोगों ने रक्तदान किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।